मेरा नाम ज़ैनब है और मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियां थीं। इन्हीं छुट्टियों में शादियों का मौसम भी था और एक शादी मेरे रिश्तेदारों में भी थी, जिसमें मेरे घर के सब लोगों का जाना जरूरी था। मेरे घर वाले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने से घर में चोरी होने का डर था। इसलिए सबका साथ जाना मुमकिन नहीं हो रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहता। बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रह गई। लेकिन अब्बू मुझे घर पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते थे? अगर कोई डाकू आ जाए तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगी? अब्बू ने ये सब सोचा और फिर उन्होंने अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी को फ़ोन किया और कहने लगे, हमजा, एक काम है। 2-4 दिन के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेले है। एक लड़की का अकेला रहना ठीक नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रह सकते हो? हमजा मेरे चचा थे। चचा ने कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपने काम पर जाता हूँ, वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात को ही घर आता हूँ, तो रात में तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। 4 रात को हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अब्बू से कहा, अब फिक्र ना करे, मैं हूं तो कोई परेशानी नहीं होगी। चचा की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। अब्बू और अम्मा नहा धोकर तैयार हो गए और शाम को निकल गए। इसके बाद जब चा आ रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा, खाने में क्या खाओगी? मैंने कहा, चा पालक की सब्ज़ी ले आना, क्योंकि मुझे पालक की सब्ज़ी बहुत पसंद थी और मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। शाम को जब चा आए तो वो पालक की सब्ज़ी भी लेकर आए। चा आकर बहुत थक गए थे और कहने लगे, ज़ैनब, तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मना धोकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी चा हमारे घर आ चुके थे, इसलिए हम थोड़े फ्रेंडली थे। चा हाथ मना धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। तो चचा मुझसे कहने लगे, ज़ैनब, तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सब लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर फिदा थी। चा की बातें सुनकर मैं हंस पड़ी और कहने लगी, चचा, आप तो अब भी बहुत हैंडसम हो, आपकी अब भी गर्लफ्रेंड होगी। तो चचा ने कहा, नहीं बार ज़ैनब, जब से मेरी शादी होती है मैं तो एक लोहे है संभाल पा रहा। इतना कर चा मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसती और मैंने चा से पूछा, चचा, दूध पियोगे? चचा ने मुझे देखा और कहा, हाँ, अगर है तो ले आओ। तो मैं किचन में गई और दूध ले आई। चचा ने दूध पिया और बोला, ज़ैनब, दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। तो मैंने कहा, चा, आप तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। तो चा मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हमने साथ मिलकर खाना खाया और खाने के बाद चा फोन चलाने लगे और मैं किचन में काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम रात को 1 बजे तक बातें करते रहे और चा इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चा अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठी और चचा के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन चा भी तक नहीं